हाय एवरीवन दोस्तों, देख लीजिए मेरे पास जो एक नथिंग फ़ोन है दोस्तों। नथिंग 3A इसका मॉडल है दोस्तों। नथिंग फ़ोन 3A इसका मॉडल है। और दोस्तों इस फ़ोन पे हमारा जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो इसका पैटर्न लॉक को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको जो पीसी का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपके पास जो एक पीसी होना ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें जो FRP लगता है, वो FRP को जो है दोस्तों पीसी से आपको बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपके पास पीसी नहीं है, तो आपके गांव पे किसी के पास भी अगर पीसी है या फिर लैपटॉप है, तो उससे आपका काम आसानी से हो सकता है इस वीडियो को देख करके, ठीक है। जो मैं आपको आज की इस वीडियो में मेथड बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी मेथड है दोस्तों। और लगभग नथिंग का सारा फ़ोन को जो आप इस तरह से जो है अनलॉक या फिर FRP को बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमारे फ़ोन पे पैटर्न लॉक है। आपका में जो पिन या फिर पासवर्ड लॉक भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों लॉक तोड़ने का मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और साथ साथ दोस्तों हम लोग जो इसका पैटर्न को भी रिमूव करेंगे, और इसका जो है दोस्तों FRP को भी साथ का साथ रिमूव करके आपको इस वीडियो पे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और दोस्तों आज जो है मैं अपने दुकान पे नहीं हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ। तो चलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर बना दिया जाए, तो आप लोगों का काम आसान बन जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पैटर्न लॉक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो फ़ोन को हार्ड रीसेट करेंगे हाथों से, ठीक है। हाथ से दोस्तों हम लोग जो इसको हार्ड रीसेट करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो इसका FRP को पीछे से बाईपास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिए। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले जो आपको सिम वगैरह को निकाल लेना है। तो चलिए हम सिम को निकाल लेते हैं, और सिम निकालने के बाद दोस्तों मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये फ़ोन है हमारा नथिंग 3A, ठीक है। इसमें हमारा पैटर्न लॉक है। मैंने इसका सिम ट्रे को निकाल दिया हूँ बाहर। निकालने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है खोल लेना गूगल क्रोम, और यहाँ पर आपको जो है दोस्तों आपको फ्लश फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर जो आपको देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है MS मोबाइल इंस्टीट्यूट फ्लश फाइल आपको लिख देना है दोस्तों। और आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर देख लीजिए उसका जो एक वेबसाइट एक खुल जाएगा दोस्तों, ये वाला ऊपर वाला। तो इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जो आपको बहुत सारे अपडेटेड फाइल यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि टेक्स्टेड होता है। और यहाँ पर देख लीजिए आपको सर्च बार पे जाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ विज्ञापन वगैरह आएगा तो उसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपको सर्च बार पर दोस्तों आपको जो है सिर्फ 3A लिखना है, ठीक है। 3A लिखने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए नथिंग फोन, देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों नथिंग फोन 3A का आपको यहाँ पर देख लीजिए दिख जाएगा दोस्तों स्टॉक रूम टेस्टेड है, जो कि ये जो है दोस्तों टेस्टेड फाइल है हमारा। इससे आपका फ़ोन डेड डेड नहीं होगा, ठीक है। इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको जो है इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का जो लिंक है यहाँ पर दिख जाएगा। देख लीजिए नथिंग OS 3.1, ठीक है। ये जो दोस्तों जून 25 का ये फाइल है दोस्तों, जो कि टेस्टेड फाइल है। तो इसको पूरी तरह से डाउनलोड कर लेना है। ये लगभग 3.5 GB के आसपास का फाइल है। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों आपको सारा कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है। आपका जो फाइल जो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपको इसको जो एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फाइल जो है वो देख लीजिए। इसको हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा भाई का जो है यहाँ पर डाउनलोड नहीं होता है, क्योंकि वो जो है क्रोम पर अपना जो है दोस्तों वो ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं करते हैं। तो इससे आपका जो फाइल डाउनलोड नहीं होगा। आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर जो है आपको ईमेल आईडी को जो है वो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। देख लीजिए हमारा फाइल जो है दोस्तों 4.5 GB का फाइल है, जो कि डाउनलोड हो रहा है। तो ये जो 2 हो रहा है, तो ये हम काट देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों आपको एक फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही डाउनलोड करके रखा हूँ दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद दोस्तों आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्वेलकम का जो है दोस्तों आपको जो है USB ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको ADB ड्राइवर 2 ड्राइवर आपको जो है वो डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको PC के अंदर पे, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा पहले से ऑलरेडी है। तो चलिए हम जो है इससे निकल जाते हैं। निकलने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको क्या करना है। ये हमारा फाइल है दोस्तों, जो कि ये 4.5 GB का ये फाइल है दोस्तों हमारा नथिंग का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो राइट क्लिक करना है इस तरह से। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको जो है दोस्तों यहाँ पर आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देख लीजिए ये हमारा जो है दोस्तों देख लीजिए दोस्तों ये फोल्डर जो नया फोल्डर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर भी कुछ भी नहीं है, तो हम जो फिर से करते हैं, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम डिलीट मार देते हैं, फिर से इसको हम देख लीजिए इससे करेंगे इस बार हम एक्सट्रैक्ट। दोस्तों हमारा फाइल जो यहाँ पर दोस्तों जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन फोल्डर जो टूल्स होता है, वो हमारा इस फोल्डर पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जिप फाइल पे रहता है।
ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप इसको जो फ्री में कर सकते हैं, आपको जो है 1 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा नया फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर को हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों ये जो कुछ ग्लिच दिखला रहा है, यहाँ पर जो लोगो वगैरह नहीं दिखला रहा है, तो हम इसको जो है दोस्तों ओवर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको जो है कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। देख लीजिए कट कर लिया दोस्तों। कट करने के बाद दोस्तों हम एक नया फोल्डर बनाएंगे और उसमें हम पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। न्यू फोल्डर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं और इसको हम इसमें जो है 3A लिख देते हैं, इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे दोस्तों। देख लीजिए इसमें हमारा जो है लोगो वगैरह सारा कुछ आ चुका है दोस्तों। देख लीजिए नथिंग फ्लैश टूल। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये वाला जो फ्लैश टूल को आपको ओपन करना है डबल क्लिक करके, ठीक है। जितने भी दोस्तों हमारे जो फेमवर है, जो भी हमारा जो दोस्तों वो जो सॉफ्टवेयर है, जो जो हमारा जो स्टॉक रूम है, वो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ले लेता है। आपको जो उसमें डालने की जरूरत नहीं। देख लीजिए ऐसे खुल जाएगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं दोस्तों। जितने भी यहाँ पर आपका जो दोस्तों जो भी आपका सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा है, वो सारा डाटा यहाँ पर जो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। आने के बाद दोस्तों देख लीजिए, चलिए हम बैकग्राउंड से इसको हटा देते हैं। ये हमारा मेन टूल्स है दोस्तों, जो कि इससे हम अपने फ़ोन का जो है अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, फिलहाल हमारे फ़ोन पे जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है, जैसे देख सकते हैं, ठीक है। जो कि मुझे पता नहीं है पैटर्न लॉक। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देख लीजिए टूल्स आपको खोल लेना है। आपको एक ओरिजिनल एक अच्छा वाला डाटा केबल आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। सारा आपको जो दोस्तों ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम फ़ोन को जो स्विच ऑफ करेंगे, देख लीजिए फ़ोन हमारा देख लीजिए दोस्तों स्विच ऑफ हो चुका है, शट डाउन। और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम, इस बार आपको जो है पावर की और वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखना है, ठीक है, कुछ देर के लिए। देख लीजिए हम जो अपने फ़ोन को जो है हार्ड रीसेट कर लेंगे हाथों से ही। देख लीजिए कुछ ऐसा आपको यहाँ पर दिखिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको देख लीजिए बहुत सारे जो ऑप्शन दिखेगा, पावर ऑफ, स्टार्ट, देख लीजिए बूट लोडर का है। यहाँ पर रिकवरी मोड में आपको यहाँ पर आ जाना दोस्तों, और यहाँ पर आपको पावर की को प्रेस करना है। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों आपको नो कमांड दिखेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पावर की और वॉल्यूम आपको एक ही टाइम प्रेस करना है, ठीक है। देख लीजिए पहले आपको पावर की प्रेस करना है दोस्तों, और उसके बाद वॉल्यूम आप एक ही टाइम एक ही बार, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपको जो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। तो आपको जो है दोस्तों क्या करना है, आपको जो है देख लीजिए वेब डाटा फैक्ट्री रिसेट पे आना है आपको वॉल्यूम डाउन की मदद से। देख लीजिए वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है, आपका जो कर्सर है यहाँ पर आ जाएगा वेब डाटा फैक्ट्री रिसेट पर। यहाँ पर दोस्तों आपको पावर की को प्रेस करना है, फिर से आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है दोस्तों, फैक्ट्री डाटा रिसेट पे जाना है आपको, फिर से आपको जो है पावर की को प्रेस करना है। तो इस बार आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन जो है उस जगह पर अटक जाएगा जहाँ पर हमारा जो FRP होता है। वहाँ पर जो है पुराना वाला जीमेल आईडी अगर आपको पता है तो आप डाल के इजीली इसको बाईपास कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। या फिर आपको स्क्रीन लॉक पता है तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो हम जो इस टूल की मदद से जो इसका FRP को बाईपास करेंगे। तो देख लीजिए कुछ देर वेट करिए, आपका फ़ोन जो है दोस्तों बंद होकर चालू होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा जो फ़ोन बिल्कुल फॉर्मेट हो चुका है, जैसे देख सकते हैं। अब इसको हम लोग जो है अपने हाथों से बाईपास करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देख लीजिए दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पर जो एक ताला का सिंबल आपको दिख रहा है वो ऊपर में, देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप सिम डालेंगे तो फ़ोन आपका जो है आगे बढ़ जाएगा सेटअप होने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारा फ़ोन सेटअप होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ़ोन के अंदर ईमेल आईडी या फिर हमारा जो दोस्तों पैटर्न पासवर्ड लॉक था उसको डालना पड़ेगा वहाँ पर। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए मैंने सिम डाला दोस्तों, फ़ोन ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर देख लीजिए आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है देख लीजिए यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम मोड पे जाएंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों हम एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से स्किप करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे, फिर से स्किप करेंगे। देख लीजिए नोट साइन इन। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम सेटअप फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा फ़ोन जो फिर से बैक चले जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो सेटअप नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ पता नहीं है इसका ईमेल आईडी क्या था, पासवर्ड क्या था, कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम जो टूल की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको ऐसा टूल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको जो है दोस्तों पार्टीशन में जाना है। देख लीजिए जो ऊपर पार्टीशन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है। पार्टीशन में दोस्तों आपको क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको चॉइस पार्टीशन टू फ्लैश, इसमें आपको क्लिक करना है ऊपर वाला ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए सारा जो जितना भी हमारा फेमवेयर है दोस्तों, इसमें जो हमारा जो है सारा में टिक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों FRP वाला पर टिक नहीं है, तो यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है। देख लीजिए ये हमारा टिक लग गया दोस्तों। यहाँ पर आपको एस पे क्लिक करना है।
देख लीजिए सारे में टिक लगा हुआ था पहले से, लेकिन FRP वाला ऑप्शन पे टिक लगा हुआ हमारा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम इसमें ओके पे आप क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए ओके पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फोन को जो है बंद करना है। देख लीजिए पावर ऑफ कर लेना है फोन को दोस्तों। आपको पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डाटा केबल आपको लगा लेना है दोस्तों, पीसी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वॉल्यूम अप डाउन को एक साथ प्रेस करना है, डाटा केबल को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने जो डिवाइस मैनेजर को चालू कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ताकि हमको पता ये चल सके कि हमारा जो फ़ोन है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं इधर। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ये हमारा जो है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमारा फ़ोन बंद है, वॉल्यूम अप डाउन को हम प्रेस करेंगे इस तरह से। देख लीजिए ये हमारा वॉल्यूम अप डाउन है, इसको हम प्रेस करते हैं। सिर्फ आपको वॉल्यूम अप डाउन को ही प्रेस करना है, पावर बटन को प्रेस नहीं करना है। ठीक है, ये हमने प्रेस किया दोस्तों। अब डाटा केबल को हम इसमें लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमारा क्वेलकम का जो दोस्तों यहाँ पर पोर्ट बन चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आपको जो है इसको जो है दोस्तों स्टार्ट पे क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पर स्टार्ट आपको दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको कनेक्टेड दिख जाएगा, जो कि हमारा फोन जो है सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम इसको जो है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा फ्लैश जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों 0 दिखा रहा है, यहाँ पर जो 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा जो सेकंड चल रहा है, 10 सेकंड में लगता है ये स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए चालू हो चुका है दोस्तों हमारा फ्लैशिंग, जिसकी देख सकते हैं। ये हमारा टाइमिंग यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों कितना टाइम पे होगा। और ये देख लीजिए 2 हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमारा जो यहाँ 8% हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर 100% जाएगा। हमारा दोस्तों जो ताला का सिंबल था वो भी भाग जाएगा यहाँ से। कोई भी यार प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। हम जो अपने फ़ोन को आसानी से सेटअप कर सकते हैं। वहाँ पर कोई ईमेल आईडी ना ही कोई स्क्रीन लॉक मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 11% हो चुका है, ये जो है 100% तक जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ का आपको यहाँ पर हमेशा ख्याल रखना है, कभी भी अगर आप फ्लैशिंग करें दोस्तों, इस मेथड को जैसे आप कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में आपको जो दोस्तों फ़ोन को खोलना नहीं है, ना ही आपको केबल को डिस्कनेक्ट करना है। नहीं तो आपका फ़ोन जो दोस्तों डेड भी हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर फ़ोन का ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको नहीं करना है, आपको ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम टाइम जो 7 से लेकर 10 मिनट तक का होता है, तो आपको 7 से लेकर 10 मिनट तक हम लोग जो है वेट कर लेते हैं, फिर आपको आगे का मेथड दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो है वो आधा हो चुका है दोस्तों, 58-60% के आसपास ये फ्लैशिंग हो रहा है दोस्तों। हमारा फ़ोन जो दोस्तों जब फ्लैश हो जाएगा पूरा, तो फ़ोन ऑटोमेटिक हमारे जो है दोस्तों रिस्टार्ट होगा, मतलब फ़ोन ऑटोमेटिक हमारे जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, अभी फ़ोन हमारा जो बंद है, और ये जो दोस्तों हमारा फ्लैशिंग यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, देख लीजिए इसकी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जो नथिंग कोई भी मॉडल को जो इस तरह से जो है FRP को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो है हर एक मॉडल का जो है आपको अलग अलग जो है वो आपको जो फ्लैश फाइल को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल से आपको जो है आसानी से मिल जाता है। और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होता है, जो फ्लैश फाइल होता है, वो पेड भी होता है, आपको पैसे देकर भी खरीदना पड़ता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आप इसको इस वीडियो को फॉलो करके आसानी से आप जो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं है, तो घर पे किसी का भी अगर है, या फिर अड़ोस पड़ोस में किसी का भी है, तो उसके पीसी से जो है दोस्तों उसके पीसी पे जाकर जो है इस मेथड को कर सकते हैं। आपका जो फ़ोन फ्री में अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हमारा जो 100 तक जाएगा, और हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल वो रीस्टार्ट होगा यहाँ पर। और फिर मैं आपको सेटअप करके भी दिखाएंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है 95% हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर कुछ देर लगता है, तो आपको जो वेट कर लेना है। बगल में आपको दोस्तों सेकंड दिखेगा, 520 सेकंड टोटल लग चुका है हमारा, अभी 95% तक गया है। ठीक है, उससे आप मिला सकते हैं कि कितने मिनट का समय लग सकता है आपको ये फ़ोन फ्लैशिंग होने में। और दोस्तों ये जो फाइल है बिल्कुल टेस्टेड है, आपका फ़ोन इससे जो डेड नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ देर और वेट करते हैं। फ़ोन अभी हमारा बिल्कुल बंद है, जिसके देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा देख लीजिए फ़ोन रीसेट हो चुका है दोस्तों हमारा। देख लीजिए अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो खुलेगा फ़ोन। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। देख लीजिए बिल्कुल टेस्ट टास्क कंप्लीट यहाँ पर आपको दिख जाएगा दोस्तों। जो कि आप अब आपको दोस्तों डाटा केबल को निकाल लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा फ़ोन का जो FRP है वो बाईपास होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों हम जो फ़ोन खुलने का इंतजार करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों हमारा देख लीजिए ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फोन हमारा देख लीजिए खुल चुका है दोस्तों। इस बार खुलने के बाद दोस्तों देख लीजिए ऊपर जो ताला का सिंबल आपको यहाँ पर दिखा रहा था, वो ताला का सिंबल जो यहाँ से हट चुका है हमारा। यहाँ पर कोई ताला वगैरह का सिंबल नहीं है, यानी हमारा फोन जो है दोस्तों वो बिल्कुल जो है दोस्तों सेटअप हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए मैंने सिम को नहीं निकाला था। ठीक है, आप सिम को निकाल के भी चीज़ को कर सकते हैं। जब आप सेटअप करेंगे तो वहाँ पर आपको सिम को डालना पड़ेगा। यहाँ पर जब तक आप सिम नहीं डालेंगे दोस्तों आपका फ़ोन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तब दोस्तों यहाँ पर आपको जो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देख लीजिए आपको जो है सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करना है। देख लीजिए हमने क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपको दोस्तों यहाँ पर जो है मोर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो न्यू पिन या पासपोर्ट लगा सकते हैं। हमको नहीं लगाना तो हम स्किप कर देंगे, स्किप कर देते हैं यहाँ से। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दोस्तों आपको पर एग्री पे क्लिक करना है। देख लीजिए ये आपको यहाँ पर एग्री वाला बटन दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्किप, नेक्स्ट, स्किप। यहाँ पर दोस्तों हम जो है इसको फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हमारा फ़ोन का जो है FRP वगैरह सारा कुछ जो अनलॉक हो चुका है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो है एंड्रॉइड वर्जन चेक कर सकते हैं। देख लीजिए सारा कुछ सही है दोस्तों। हमारा एंड्रॉइड वर्जन जो है दोस्तों हमारा वो यहाँ पर दोस्तों आपको 15 की जगह देख लीजिए एंड्रॉइड वर्जन 15 है दोस्तों हमारा। IMEI नंबर भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ यहाँ पर ख़राब नहीं होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमारा नेटवर्क भी आ चुका है। सारा कुछ हमारा जो है दोस्तों सिक्योरिटी भी सही है फ़ोन का। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने फ़ोन का जो FRP या फिर पिन या पैटर्न लॉक को जो रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास PC या फिर लैपटॉप नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार या फिर घर के अगल बगल किसी के पास भी तो होगा भाई गांव के अंदर पे, तो आप जाकर इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये काम उतना लंबा नहीं है जितना आपको जो है यहाँ पर लग रहा है। जब आप इस काम को करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए हमारा फ़ोन का जो है सारा कुछ जो है स्क्रीन लॉक रिमूव हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों हमारा FRP भी जो है रिमूव हो चुका है। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फ़ोन को जो है सॉफ्टवेयर को एक बार आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो पहले का था दोस्तों, पहले वाला वर्जन था। अब जो नया जो है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं और आपका जो है अपडेट भी हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो